देखिए, जीवन की जो सबसे बड़ी खुशी है, ये उस काम को करने में मिलती है, जिसे लोग कहते हैं कि तुम ये काम नहीं कर सकते हो। तो असंभव को संभव करके दिखाइए, लोगों के मुँह पे जो है, अपने आप काल्हि पुँज जाएगी, ठीक है? लोगों को जवाब देना बंद कीजिए। अपने काम को जो है प्रूव करके, यानी कि सफलता प्राप्त करके जो है, लोगों को जवाब दीजिए। देखिए, आज है 23 फरवरी और आज के वीडियो में टोटल 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे, जो कि आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारे टेलीग्राम चैनल पे। दोनों जगहों पे आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और देखिए, जो लोग ने वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है? और साथ में जो बेल आइकन होता है उसको जरूर दबा देंगे, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक और सबसे पहले मिलता रहे। और वीडियो को लाइक और शेयर तो आप कर ही देते हैं, आज भी अधिक से अधिक लाइक कीजिए ताकि मेरा मनोबल बढ़ते रहे। देखिए, आज का पहला प्रश्न है कि विश्व चिंतन दिवस यानी कि वर्ल्ड थिंकिंग डे कब मनाया जाता है? देखिए, विश्व चिंतन दिवस को हम 22 फरवरी को हर साल मनाते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट होता है किसी दिवस का तारीख याद रखना और उसकी थीम। तो देखिए, जो आपका विश्व चिंतन दिवस यानी कि वर्ल्ड थिंकिंग डे 2022 है, इसका विषय यानी कि थीम रखा गया है आवर वर्ल्ड आर इक्वल फ्यूचर, यानी कि हमारा विश्व हमारा समान भविष्य। देखिए, विश्व चिंतन दिवस जिसे मूल रूप से थिंकिंग डे के रूप में जाना जाता है, ये 22 फरवरी को दुनिया भर में सभी गर्ल्स स्काउट्स, गर्ल्स गाइड्स और अन्य गर्ल समूहों द्वारा प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगला है कि हाल ही में ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कितने से कितने साल तक के बच्चों के लिए बायोलॉजिकल ई कोरोना वैक्सीन कॉर्बेवैक्स को अंतिम मंजूरी दे दिया। तो देखिए, जो अब 12 से 18 साल के बच्चे होंगे, इनको जो है कोर्बेवैक्स का जो डोज है वो दिया जा सकेगा। देखिए, जो आपका ये वैक्सीन है कोर्बेवैक्स, ठीक है, ये भारत का तीसरा स्वदेशी वैक्सीन है और इसको जो है हैदराबाद में स्थित एक कंपनी है जिसका नाम है बायोलॉजिकल ई लिमिटेड, इसने तैयार किया है। आपको बता दूं कि जो आपका कोर्बेवैक्स है, ये टीका मांसपेशियों के जरिए यानी कि मसल्स में इसको लगाया जाएगा, इसको मांसपेशियों के जरिए शरीर में पहुंचाया जाएगा और जस्ट 28 दिन के भीतर ही इसका दूसरा खुराक भी आपको लेना पड़ेगा। यानी कि आज आप जो है अगर ये कोर्बेवैक्स वैक्सीन लगवाते हैं तो 28 दिन के बाद आपको दूसरा इसका डोज लेना पड़ेगा, उसको बूस्टर डोज हम कहते हैं। और देखिए, इस टीके का जो भंडारण है, ये 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है। देखिए, बहुत सारे वैक्सीन होते हैं, उनके लिए जो है अलग अलग टेम्परेचर होता है कि किसको कितने पे मतलब स्टोर करना है। कुछ -4 डिग्री पे स्टोर होते हैं और ये वैक्सीन जो आपका है, इसको देखिए 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर जो है, मतलब उसके बीच में या फिर दो, कम से कम 2 होना चाहिए और मैक्सिमम जो है 8 डिग्री सेल्सियस इसके बीच में होना चाहिए। इस पे आप जो है स्टोर कर सकते हैं कोर्बेवैक्स को। और इसको किस वर्ष तक के बच्चों को लगाया जा सकता है? 12 से 18 साल के बच्चों को लगाया जा सकता है। इसको ज़रूर याद रखिएगा, एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और तीसरा प्रश्न आज का है कि हुरून इंडिया की तरफ से जारी की गई ताज़ा वेल्थ रिपोर्ट में वर्ष 2021 में भारत के जो करोड़पति परिवार हैं, इनकी संख्या जो है इसमें कितने परसेंट की वृद्धि देखने को मिली है? तो देखिए, भारत में करोड़पतियों की संख्या बढ़ गई है, 11% करोड़पति बढ़ गए हैं पूरे भारत में। आपको बता दूं, जो ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है, इसमें बताया गया है कि कोरोना वायरस से प्रभावित साल 2021 में भारत में जो है डॉलर मिलेनियर, यानी कि देखिए, एक डॉलर में कितना होता है? एक डॉलर में वर्तमान में लगभग 74 रुपये के आसपास है। ये घटता बढ़ता रहता है, कभी 75 भी हो सकता है, 73 भी हो सकता है, 74.5 भी हो सकता है, ठीक है? तो 74 के आसपास हम मानते हैं। तो डॉलर मिलेनियर यानी कि लगभग देखिए 7 का आंकड़ा लिया जा रहा है, यानी कि 7 करोड़ रुपए से अधिक की निजी संपत्ति वाले जो व्यक्ति हैं, इनकी संख्या कितनी है? 11% बढ़कर जो है 4.58 लाख हो गई है, ठीक है? और देखिए, अगला प्रश्न है कि पद्मश्री से सम्मानित असम की किस गांधीवादी महिला का 102 वर्ष की उम्र में निधन हो गया हाल ही में? देखिए, एक गांधीवादी महिला थी असम की, जिनका नाम था शकुंतला चौधरी, जो कि 102 साल की थी, इनका निधन हो गया है। देखिए, ये जो है असम की गुवाहाटी में जो है जन्मी थी, यानी कि इनका जो बॉर्न है ये हुआ था कहाँ पे? असम की गुवाहाटी में। और जो आपकी शकुंतला चौधरी हैं, ये पढ़ाई में काफ़ी अच्छी भी थीं और गुवाहाटी की टीसी स्कूल में अध्यापन ये करती थी, यानी कि टीचिंग करती थीं। और उसी दौरान एक गांधीवादी नेता थे जिनका नाम था अमल प्रोवा दास, इनके ये संपर्क में आई और इन्हीं के यानी कि अमल प्रोवा दास के पिता से जो है, इन्होंने सरानिया हिल्स में अपनी संपत्ति आश्रम बनाने के लिए जो है दान में मिल गई, ठीक है? तो वहाँ पे इन्होंने अपनी जो है आश्रम को बना लिया।
याद रखिएगा, एक गांधीवादी असम की महिला थी जिनका नाम था शकुंतला चौधरी। 102 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। और पांचवा प्रश्न की हाल ही में पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार हिलाल ए पाकिस्तान किसको प्रदान किया गया है? तो देखिए, पाकिस्तान का जो दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार हिलाल ए पाकिस्तान है, ये बिल गेट्स को दिया गया है। देखिए, बिल गेट्स का जो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, ये काफ़ी सराहनीय कार्य करता है। हेल्थ के सेक्टर में तो उसने पूरी दुनिया में काम किया है और पाकिस्तान में भी काम किया है। तो इसलिए हाल ही में पाकिस्तान के राष्ट्रपति डॉक्टर आरिफ अलवी ने जो आपका हिलाल ए पाकिस्तान है, इस सम्मान से जो है बिल गेट्स को गरीबी उन्मूलन और स्वास्थ्य देखभाल में मदद के लिए ये सम्मान दिया है। तो याद रखिएगा, हाल ही में जो पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है हिलाल ए पाकिस्तान, ये दिया गया है बिल गेट्स को। देखिए, पाकिस्तान के पुरस्कारों का कोई महत्व नहीं है वैसे, लेकिन अगर ये किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को मिलता है तो ये चर्चा का विषय होता है और इसीलिए एग्जामिनर इस पर ध्यान केंद्रित करता है और आपसे एग्जाम में पूछ लेता है। इसको नोट कर लीजिएगा। अगला कि हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने 31 साल की उम्र में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया? देखिए, 31 साल में ही संन्यास लेना एक बहुत चौंकाने वाली घटना है। इनको शायद मौका नहीं मिला था क्रिकेट टीम में खेलने के लिए। ठीक है, इनका नाम है VR वनीता। तो VR वनीता ने 31 साल की उम्र में हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। देखिए, वनीता की बात करें तो इन्होंने 2014 से 2016 के बीच में भारतीय टीम के लिए 6 वनडे मैच और 20 T20 इंटरनेशनल मैच खेले थे। और जो आपकी वनीता जी हैं, इन्होंने आमतौर पर T20 क्रिकेट में बल्लेबाजी की शुरुआत की और वनडे में मिडिल आर्डर में बल्लेबाजी की थी। अगला कि हाल ही में इसराइल ने किस नई नौसैन्य वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? देखिए, एक नौसैन्य वायु रक्षा प्रणाली है जिसका नाम है सी डोम प्रणाली। इसका भी हाल ही में परीक्षण किया गया है इसराइल के द्वारा। देखिए, आपने एक चीज़ बहुत सुना होगा कि ये मान लीजिए इसराइल का कोस्टल एरिया है, यानी कि समुद्री इलाका है, और इधर जो है कई सारे देश लगे हुए हैं इसराइल से, मतलब ये एक आउटलाइन में बता रहा हूँ। और इनमें गाजा पट्टी वगैरह जो है, जो बगल में फिलिस्तीन वगैरह हैं, ये क्या करते हैं, इसराइल पे मिसाइलों से बार बार हमला करते हैं। तो इसराइल क्या करता है, मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर देता है। तो ये उसी प्रकार का एक वायु रक्षा प्रणाली है, सी डोम प्रणाली। ठीक है, देखिए, जो सी डोम प्रणाली है, ये आयरन डोम का एक नौसैनिक संस्करण है। यानी कि मिसाइल था आयरन डोम, उसको जो है कन्वर्ट करके उसका नौसैनिक संस्करण बनाया गया है, जिसको नाम दिया गया है सी डोम। ठीक है, और इसका उपयोग जो है, यानी कि आयरन डोम जो है, इसका उपयोग पिछले एक दशक से गाजा पट्टी से दागे गए रॉकेटों को गिराने के लिए किया जाता है। देखिए, बहुत ही पावरफुल कंट्री है, बहुत ही छोटा है लेकिन पावरफुल कंट्री है। कौन? इसराइल। इसराइल के लोग होते हैं, उनका पता नहीं क्या जो ब्रेन होता है, ये गॉड गिफ्टेड है। वर्तमान में देखिए, जो दुनिया के जो 10 सबसे अमीर व्यक्ति हैं, इनमें आपको जो है यहूदी धर्म के जो है सबसे ज़्यादा मिलेंगे, यानी कि टॉप 5 जो हैं वो यहूदी धर्म के ही फॉलोअर्स मिलेंगे। यहूदी लोग जो है जो होते हैं, ये बहुत ही परोपकारी होते हैं। जैसे आपने बिल गेट्स वगैरह के बारे में सुना होगा। पूरी दुनिया में देखिए ये कितनी चैरिटी करते हैं। भारत में भी जो है बहुत सारे प्रोग्राम में जो है ये मतलब पार्टिसिपेट करते हैं, पैसे वैसे लोग जो है ये दान देते हैं। देखिए, जो सी डोम है, ये भूमध्य सागर में इसराइल की तटरेखा और अपतटीय प्राकृतिक गैस संपत्तियों की रक्षा करेगा। ठीक है, यानी कि जो ये आयरन डोम का नया संस्करण सी डोम है, जो कि इसका नौसैनिक संस्करण है, इसको जो है समंदर में जो इसराइल की तटरेखा है उसके अपतटीय प्राकृतिक गैस संपत्तियों की जो है ये रक्षा करेगा। अगला कि हाल ही में नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमिताभ कांत ने 21 फरवरी 2022 को जो है भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने % की दर से वृद्धि करने का अनुमान जारी किया? देखिए, जो अमिताभ कांत है, इन्होंने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है ये 9.2% के वृद्धि दर से वृद्धि कर रही है। तो एक अनुमान है इनका, और इनका कहना है कि ये ग्रोथ रेट बढ़ेगा भी। देखते हैं जब ये मार्च वाला महीना समाप्त हो जाएगा तब पता चलेगा कि 21-22 के वित्तीय वर्ष में कितना ग्रोथ रेट रहा एग्जैक्ट भारत का। तो अनुमान तो बहुत सारे लोग जारी करते हैं, और ये नीति आयोग के CEO हैं, इसीलिए जो है इनका स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने क्या कहा है, 9.2% की वृद्धि दर से भारत की अर्थव्यवस्था वृद्धि कर रही है। और देखिए, नीति आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी, और इसको योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था। और देखिए, नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है, और इसके जो चेयरपर्सन होते हैं ये कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है, तो भारत के PM कौन है? नरेंद्र मोदी।
अगला है कि ईस्टर्न ब्रिज 6 जो है ये किन दो देशों का एक द्विपक्षीय हवाई अभ्यास है। देखिए ईस्टर्न ब्रिज 6 यानी कि इसका जो छठवां संस्करण है ये भी हाल ही में भारत और ओमान के बीच में आयोजित किया गया है। यानी कि भारत और ओमान के बीच का एक द्विपक्षीय हवाई अभ्यास है ईस्टर्न ब्रिज, इसको जरूर याद रखेगा। देखिए भारतीय वायुसेना यानी कि जो इंडियन एयरफोर्स है और रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान है, इन दोनों के बीच में अभी हाल ही में राजस्थान में वायुसेना स्टेशन जोधपुर में जो है 21 से 25 फरवरी 2022 तक इस ईस्टर्न ब्रिज नामक द्विपक्षीय हवाई अभ्यास का आयोजन किया गया। और ईस्टर्न ब्रिज जो है इसका छठवां संस्करण इस साल आयोजित किया गया है, इसको जरूर याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए एक एक लाइन बहुत चुनिंदा होती है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग एक एक घंटे का करंट अफेयर का वीडियो बनाते हैं, डेली करंट अफेयर का। तो एक घंटे में तो मैं लगभग जो है पूरे महीने का रिवीजन करा देता हूँ। ईयरली मंथली करंट अफेयर में 300 प्रश्नों का जो है आपका जो सिलेक्शन होता है, मतलब लगभग 1.5 घंटे का वीडियो होता है, 300 प्रश्न आपके मैं कवर कर देता हूँ मंथली करंट अफेयर में। यानी कि बहुत कम समय में पूरे महीने का आप रिवीजन कर लेते हैं। तो समय बचाइए, जो कम समय में अधिक ज्ञान मिल रहा है उसको एब्जॉर्ब कीजिए। और देखिए मेरा जो डेली करंट अफेयर है इसमें भी आप देखते होंगे 13 से 15 मिनट, 16 मिनट, 17 मिनट, कभी कभी 20 मिनट भी हो जाता है। मैं प्रयास करता हूँ कम समय में पूरा नॉलेज आपको देने का। तो इसीलिए जो है मेरे स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं। भले ही मेरे सब्सक्राइबर अभी नया चैनल है तो 2 महीना हुआ शुरू किए हुए, सब्सक्राइबर भले ही कम है। पिछले चैनल पे लगभग 2.5 लाख लोग जुड़े थे मुझसे, तो उनमें जो है सेलेक्ट होने वाली लोगों की संख्या लगभग 6,000 प्लस थी। यानी कि लगभग 6,000 से ज़्यादा लोगों को मैंने सिलेक्शन दिलवाया था। बहुत ही मेहनत की मैंने पिछले 4 से 5 वर्षों में। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि मेरे छात्र सेलेक्ट होते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है और मेरे लिए इससे बेहतरीन पल मेरी ज़िंदगी का कोई नहीं हो सकता है। तो आप भी लगे रहिए और सिलेक्शन लेते रहिए, ठीक है। बाकी कमेंट बॉक्स में पढ़ते रहा कीजिए, बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट होते हैं, बताते रहते हैं डेली, ठीक है। और डेली जो है कमेंट जरूर किया कीजिए जो क्वेश्चन अपडेट मैं पूछता हूँ वीडियो के लास्ट में। देखिए 10वां प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश का पहला जैव विविधता पार्क कहाँ पे बनाया गया। देखिए हिमाचल प्रदेश का जो पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क यानी कि जैव विविधता पार्क है, इसको मंडी में स्थापित किया गया है। देखिए हिमाचल प्रदेश में एक प्लेस है मंडी, ठीक है, ये सब्जी मंडी की बात नहीं हो रही है। देखिए जो ये पार्क है जैव विविधता पार्क हिमाचल प्रदेश का, जो कि पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क है, ये हिमाचल प्रदेश के मंडी की भोला घाटी में स्थापित किया गया है। और इसकी स्थापना 1 करोड़ रुपए की लागत से हिमाचल प्रदेश के वन विभाग के द्वारा राष्ट्रीय हिमालय अध्ययन मिशन यानी कि नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज़ के तहत की गई है। देखिए इस पार्क का उद्देश्य है हिमालय में पाए जाने वाले विभिन्न औषधीय जड़ी बूटियों के गहन खोज करने के लिए शोधकर्ताओं यानी कि रिसर्चर्स के लिए नए अवसरों का विस्तार करने के साथ साथ पर्यटन गतिविधियों को जोड़ना जो कि विलुप्त होने के कगार पर हैं। तो जितने भी जड़ी बूटियां हैं उनको संग्रहित किया जाएगा, उनके बारे में जो है और भी रिसर्च वगैरह की जाएगी इस जैव विविधता पार्क में, जो कि हिमाचल प्रदेश के मंडी के भूला घाटी में स्थापित होने जा रहा है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। और कितने लोग हिमाचल प्रदेश से हैं जरा सा बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। देखिए आज की क्वेश्चन अपडेट का जो पहला प्रश्न आपके लिए है, ये आपका है कि दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में किसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला, बताइए। देखिए कल का वीडियो देख लीजिएगा क्योंकि कल के वीडियो में मैंने दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के बारे में डिटेल में बताया था। इसके अंतर्गत जो 28 पुरस्कार थे वितरित किए गए हैं उनके बारे में बताया था, तो उसको देख के रिवाइज कर डालिएगा। अगला है कि हाल ही में दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड प्रदान किया गया, बताइए। और अगला कि आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो है कौन बने, बताइए। और नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस यानी कि इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कब मनाया था, बताइए। और अगला कि हाल ही में किसे एडिडास में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए का पहला प्रश्न था कि हरियाणा की पुरुष टीम ने किस टीम को 3-0 से हराकर सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2021-22 का खिताब अपने नाम किया है, तो इसको जीता है इंडियन रेलवे यानी कि भारतीय रेलवे ने। और अगला था कि हाल ही में किस कन्नड़ भाषा के प्रतिष्ठित कवि और लेखक का निधन हो गया है, तो देखिए इनका नाम है चन्नवीरा कानवी। नेक्स्ट था कि कोप साउथ 2022 जो है ये किन दो देशों का संयुक्त हवाई अभ्यास है, तो देखिए कोप साउथ 2022 जो है ये यूएस और बांग्लादेश के बीच का एक हवाई अभ्यास है।
अगला कि हाल ही में राजस्थान के किस जिले में संस्कृति और संसदीय मामलों के राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक मेगा करियर काउंसिल वर्कशॉप जिसका नाम है परामर्श 2022 इसका उद्घाटन किया था। तो देखिए परामर्श 2022 का जो आयोजन है ये बीकानेर में किया गया था। और देखिए अभी हाल ही में शाहरुख खान को A23 नाम के गेमिंग ऐप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।